गुजारिश है जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि ये मौलवी कुर्सी तोड़ेगा, माइक फेंकेगा, तो वो उठ के चला जाए। मैं इस जहन के साथ नहीं आया। बस अपना मिजाज तो यही है कि हुजूर की उम्मत के बीच बैठ के रब ने बातें करने का मौका दिया है, तो क्यों ना अपने भाइयों से वो बातें की जाए जिन बातों से काबे वाला भी राजी हो जाए, गुम्बद खजरा वाला भी राजी हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं सफर का आगाज करूं कि ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हम अभी उधेड़ बुन में हैं, जमाना अपनी चाल चल गया है। हम अभी यही सोच रहे हैं कि तूफान नूह कब आएगा, कब जालिम गर्क होगा, और दुश्मन अपनी चाल चल चुका है। आज जरूरत है उम्मत को हुजूर की चौखट पे आने की। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये बात अक्सर जगहों पे कहता हूं, अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां सच्चाई के साथ पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिब सज्जादा को कि जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर बैठ करके मसलक के आला हजरत को फरोग देने का पूरा पूरा काम किया है। अल्लाह सलामत रखे, वरना कितने पीरों के तो चेहरे बिगड़ जाते हैं आला हजरत का नाम आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। मैं गुजारिश करूंगा उन निकम्मे पीरों से जो मेरे इमाम से चिढ़ते हैं या जलते हैं, सच ये है कि अगर आज गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप का कमाल नहीं है, ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सच्ची बात है। हाँ, ये सच्ची बात है। यकीन कीजिए महबूब गौहर साहब, ये वो बड़ा अजीम शायर है, मैं जिसकी नकीबों में सबसे ज्यादा कदर करता हूँ। उसकी एक वजह यह भी है कि शख्सियत ने मेरे आला हजरत पे वो काम किया है जो हिंदुस्तान में इनफरादियत रखता है। पूरी हयात आला हजरत को शायरी में दर्ज करने वाली जात महबूब गौहर साहब की जात है, और बहुत जल्द वो किताब मंजर आम पर आने वाली है जहां लोग शायरी के अंदाज में इमाम अहमद रजा को पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे इमाम की जात क्या है। भाई महबूब गौहर ने मंसूम सवाने आला हजरत लिखी है, और बहुत जल्द वो किताब छपने वाली है, मंजर आम पर आने वाली है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और सिर्फ एक कारनामा नहीं, कई सारे कारनामे इंशाअल्लाह महबूब गौहर भाई सरंजाम देने वाले हैं। बस मैं अर्ज कर रहा था, उन लोगों से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदा के वास्ते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो। पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। कोई और नहीं मिला, लड़ने के लिए भी बरेली का इमाम मिला, और सिर्फ बरेली का इमाम नहीं, वो इश्क का इमाम है। और ऐसा इमाम जिसने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वरना लोग तो क्या कहते हैं जानते हो? दो बातों की वजह से लोग मार खा रहे हैं। सिर्फ क्यों चढ़ते आला हजरत से? आला हजरत ने कुछ कामों को ना बंद किया है, और वो हमारी नाअहल लोगों में है। एक तो मज़ारों के तवाफ, दूसरे मज़ारों के सजदे, बेहिसाब जाके लिपट और चूम, बेहिसाब चादरें, ये सब आला हजरत ने बंद की है। तो जितने भी ये तिजारती पीर है ना, इनके पेट में दर्द होता है। अब ये चाहते हैं हमारी खानकाह में हमारा नारा लगना चाहिए। मैं कहता हूं, तूने आला हजरत को जालिम जाना नहीं है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने हुजूर की अजमतों पर पहरा दिया है। पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर की अजमत पे पहरा दिया। आज मदीने वाला उनके तज़किरे करा रहा है, तो तुम्हारे पेट में दर्द किस बात का है यार? खानकाह अब्दुल हफीज की हो, सज्जादा नशीन मोहम्मद अब्दुल समी साहब हो, फिर बातें अहमद रजा की हो, तो ये कौन नहीं करा रहा है? बताओ, ये मदीने का मुस्तफा ही तो करा रहा है। कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है।
हम तकलीफ होती है हमें, तकलीफ उम्मत को आज हुजूर के कदमों तक लेके जाना था, लेकिन हमने तोड़ के खड़ा कर दिया। मेरे हो गए ना तो बरेलवी ना लिखना, आला हज़रत का नाम ना लेना। मैं कहता हूं गधे, जन्नत में जाने का सच्चा रास्ता आज मसलके आला हज़रत है, ये याद रखिएगा। जो सीधा रास्ता जन्नत में ले जाने का है वो मसलके आला हज़रत है। लोगों को आला हज़रत से जो तोड़े वो ढोंगी तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। याद रख लीजिए, शायद किसी को बुरी लगती हो, लगे तो लग जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को आगाह करना। अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। आज सज्जादा नशीनों की निगाह सिर्फ जेबों पर है, दिल पे क्यों नहीं है? अभी आपने सुना सरकारे सुरकाही को अल्लाह सलामत रखे, जिसकी जिंदगी सादगी में गुजर गई, बता अगर वो चाहते तो सोने की जूती ना पहनते, वो चाहते तो उनके सर पे सोने का ताज ना होता, अगर उन्होंने पसंद किया होता उनके आगे सोने के बर्तन ना होते। और यार सब कुछ हो सकता था, लेकिन जिंदगी में इन्होंने कभी अपनी जात को आगे नहीं किया। जब भी आगे किया मदीने वाले मुस्तफा की जात को आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आज क्यों नहीं है ये फिक्र खानकाहों में? हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जो पैसे वाला हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके नजराने मोटे हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके लिफाफे तगड़े हो। सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह के जाता हूँ, मेरे दिल में एहतराम है इस शख्स का। कसम खुदा की, लोग रीत कैसी कैसी निभाते हैं। कोई कहता तूने मुझसे वफा की है, ले मैं 1 लाख दे के तुझ पे मेहरबानी करता हूँ। कोई कहता तूने मुझ पे वफा की है, मैं तुझे 2 लाख देता हूँ। सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को। इनसे जफर जलालपुरी ने जब इश्क की रीत निभाई है, इन्होंने ऐसी रीत निभाई, कोई 2 लाख दे करके किसी पे रहम करता है, इन्होंने किसी की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना के जमाने को बताया। हम दुनिया की रीत नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा की रीत निभाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा प्रोफेसर समीउल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। खाने के लिए फातिमा ज़हरा के बेटों के सदके जब पेट की बारी आती है, लंबे लंबे शजरे छोड़ के दिखाते हो हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा ताल्लुक है। नहीं प्यारे, जानते हो मैंने पढ़ा है, अल्लाह अकबर, मीर अब्दुल बाक़िर बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे जुर्रत नहीं करनी चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था लोगों नसब से बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश अमल के जरिए होगी। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ खाने के लिए फातिमा के रिश्ते ना बताओ, बल्कि किरदार में भी फातिमा ज़हरा के रिश्ते दिखाया। हाँ महबूब भाई, बताया जाए ऐसा सज्जादा नशीन दिखाओ जो बड़ी खानका का मालिक भी हो, वारिस भी हो, और जिसने बिना जहेज के बेटी की बारात की। ये रीत कौन निभाएगा? नजराने तुम लोगे तो सुन्नत पे अमल कौन करेगा? अल्लाह सलामत रखे साहिब सज्जादा को और इनकी नस्लों में बरकतें करे। कसम खुदा की मैं जानता हूँ, मुझे पता चला है, जितना मुझे इल्म है मैं जानता हूँ, इन्होंने बेटे की बारात बिना जहेज के, बिना बारात के तोहफे लेकर के आज बारातें चलती हैं। उम्मत रो रही है, बेटियां सिसक रही है। आज जरूरत है उम्मत को ये सबक पढ़ाने की। जब 500 लोग बारात में जाते हैं, गरीब बाप कलेजा थाम के बैठ जाता है, सोचता है या अल्लाह अगर खाने में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी, जहेज में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी। उधर बेटी को घर छोड़ने का सदमा अलग, बाप की जुदाई का गम अलग, अपनों से दूरी का गम अलग, दूसरे बारात के कहर का गम अलग, फिर जहेज की लानत जो आज चल रहा है, मुरव्वजा जहेज जिसकी डिमांड की जा रही है, उसके लिए बेटी आंसू बहाती है। और मुझे बता तो सकी, ये बताइए तबाही किसने मचाई है? तुम कहते हो योगी ने मारा है, मोदी ने मारा है, RSS ने मारा है। मैं कहता हूँ खबरदार, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरे को ना ठहराओ। सच तो ये है
दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से अपने आप की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। अगर 10 लाख की डिमांड न की होती तो गरीब आत्महत्या न करता, जहेज की फरमाइश न की होती तो गरीब कभी मौत को गले न लगाता। अगर तुमने बारात 600 न लेके गए होते तो बेटियां कभी बेवा होने के ख्वाब न देखती। और मुझे बता तो सकी, फोन करके कहते हो बारात का ख्याल रखा जाए, जैसे लोग लेकर के आएंगे तुझे तबाही बटोर के नहीं ले जाती। बता तो सकी, इस्लाम में शरीयत में बता किस जगह तसव्वुर है बारात का? बारात कोई शय नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जहालतें है बारात, तुम्हारी तबाही है बारात। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की। नहीं, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार था, अगर फातिमा ज़हरा से मोहब्बत थी, क्या की अच्छा होता तो 4 जिम्मेदारों का हाथ पकड़ते और चले जाते बेटे को लेकर के, किसी गरीब के दरवाजे पे बैठते, उससे कह देते कुछ ना दे, इज्जत से बेटी रुखसत करते। मैं नहीं जानता हूँ समाज क्या कहता, दुनिया क्या कहती, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, अगर खाली हाथ तू किसी की बेटी को ला करके अपने घर की इज्जत बनाता, कोई सलाम करता ना करता, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आ जाया। क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बदलो अपने आप को। आज इस खानका का ये पैगाम लेकर के जाओ, हमारे बेटे दूल्हा जरूर बनेंगे लेकिन हम किसी की बेटी पे जुल्म नहीं करेंगे। क्या अच्छा पैगाम है। याद रखना, अगर तुमने अपने उसूल नहीं बदले, ना तुम्हें कोई पीर बचा सकता है, ना तुम्हें कोई वली बचा सकता। अपने आप को धोखा मत देना। मेरे सर पे उसका हाथ है, उसका हाथ है। अगर हाथ ही काफी होता ना तो प्यारे जरूरत ही नहीं थी सजदों की। अमल भी जरूरी है। उम्मत को बचाना है। तारीख पढ़ो अपनी, महबूब गौहर भाई, 356 हिजरी से हमने अपनों के गिरबान नोचे। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, मुझे तकरीर बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी, सिर्फ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 356 हिजरी से आपस में लड़े, शाफई हम्बलियों से, हम्बली मालकियों से, मालकी हनफियों से, हम आपस में टकराए, आपस में हम लड़ते रहे। जानते हो आपस में इतनी सख्तियां हो गई, हमारे बीच इतनी बड़ी रंजिश हो गई कि हमने अपने 350 से ज्यादा लोगों के गले खुद काटे थे। कितने बोलो? 350 से ज्यादा गले हमने काटे अपने खुद। और ये जंग चलते 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 664 हिजरी तक आ गई। 660 हिजरी में चंगेज खां अल्लाह का अजाब बन के उठा, और जब उसने बगदाद पे हमला किया 40 दिन तक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। कितने बोलो? कितने? 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। यह अजाब बन के कब उठा? जब हमने अपने अपने आपस में गरेबान नोचे थे। गलत थोड़ी कहा डॉक्टर इकबाल ने, कहा था न संभलोगे तुम मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? कब तक बेटियां रोती रहेंगी? आखिर कब तक? क्या गरीब की बेटी को अपने सुहाग का ख्वाब देखना गुनाह है? क्या किसी गरीब बेटी को हाथों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती? हम वो नाकारा लोग हैं जो अपनी कमाई पे नहीं ससुर की कमाई पे पलते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो हमसे तो बेहतर कुत्ते होते हैं जो कम से कम मेहनत करके हड्डियां लाते हैं।